अर्जुन 25 साल का एक नौजवान जो एक नाविक है और कलकत्ता की गलियों को अपनी हथेली की तरह जानता है। वो साहसी, चतुर और अपने शहर से प्यार करने वाला है। माया 22 साल की एक वैज्ञानिक जो जलवायु परिवर्तन पर शोध करती है। वो बुद्धिमान और जुनूनी है, लेकिन अर्जुन की लापरवाह शैली से चिढ़ती है। गुरुजी एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु जो प्राचीन मंदिर के रहस्यों को जानता है। कालिया एक खतरनाक गैंगस्टर जो मंदिर की शक्ति को अपने कब्जे में करना चाहता है। कहानी की शुरुआत कलकत्ता की एक बारिश भरी रात। अर्जुन अपनी छोटी सी मोटर बोट पर हुगली नदी के किनारे माल ढो रहा है। अचानक उसे पानी में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। वो गोता लगाकर उसे निकालता है। ये एक प्राचीन तांबे का सिक्का है जिस पर एक मंदिर का चित्र बना है। उसी रात माया से उसकी मुलाकात होती है जो एक शोध केंद्र में इस सिक्के की जांच करती है। माया बताती है कि ये सिक्का काली मंदिर के एक गुप्त कक्ष से जुड़ा है जो कलकत्ता की डूबने से पहले बना था। मंदिर में एक नवग्रह रत्न छिपा है जिसके बारे में किंवदंती है कि ये प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता है। अर्जुन और माया मंदिर की खोज में निकल पड़ते हैं। उनका पहला पड़ाव है डूबा हुआ हावड़ा ब्रिज, जहां वे कालिया के गुंडों से भिड़ते हैं। अर्जुन अपनी चतुराई से गुंडों को चकमा देता है, लेकिन माया का ड्रोन क्षतिग्रस्त हो जाता है। दोनों को गुरुजी का आश्रम मिलता है जो डूबी हुई विक्टोरिया मेमोरियल के पास एक ऊंचे टीले पर है। गुरुजी बताते हैं कि मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 प्राचीन कुंजियां चाहिए जो कलकत्ता के 3 अलग-अलग हिस्सों में छिपी हैं। कुम्हार टोली, पार्क स्ट्रीट का कब्रिस्तान और सॉल्ट लेक की एक डूबी हुई। अर्जुन और माया कुम्हार टोली की तंग गलियों में पहुंचते हैं जहां मूर्तिकार अब पानी में मूर्तियां बनाते हैं। यहां उन्हें पहली कुंजी मिलती है, लेकिन कालिया के गुंडे हमला कर देते हैं। एक तीव्र लड़ाई में अर्जुन मूर्तियों के बीच छिपकर गुंडों को हराता है। पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान रात के अंधेरे में दोनों कब्रिस्तान में दूसरी कुंजी की तलाश करते हैं। यहाँ उन्हें भूतिया छायाओं और रहस्यमयी आवाजों का सामना करना पड़ता है। माया अपनी वैज्ञानिक सोच से एक पहेली सुलझाती है और कुंजी मिलती है, लेकिन कालिया खुद वहां पहुंच जाता है और एक तनावपूर्ण टकराव होता है। सॉल्ट लेक प्रयोगशाला डूबी हुई प्रयोगशाला में तीसरी कुंजी की खोज सबसे खतरनाक है। पानी के नीचे गोता लगाकर दोनों एक पुराने लैब में प्रवेश करते हैं जहां टूटे हुए रोबोट और रासायनिक जाल बिछे हैं। अर्जुन की साहसिकता और माया की बुद्धिमानी से वे कुंजी हासिल करते हैं, लेकिन पानी का दबाव बढ़ने से लैब ढहने लगती है। दोनों आखिरी क्षण में बच निकलते हैं। तीनों कुंजियों के साथ अर्जुन, माया और गुरुजी काली मंदिर पहुंचते हैं जो अब पानी के नीचे है। मंदिर के गुप्त कक्ष में नवग्रह रत्न चमक रहा है, लेकिन कालिया अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। एक भयंकर युद्ध छिड़ता है जिसमें अर्जुन और कालिया के बीच हाथापाई होती है। माया रत्न को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करती है, लेकिन उसे गुरुजी की मदद चाहिए। गुरुजी एक प्राचीन मंत्र पढ़ते हैं और रत्न से एक नीली रोशनी निकलती है जो कलकत्ता के पानी को पीछे धकेलने लगती है। कालिया रत्न छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे रोकता है। अंत में रत्न की शक्ति से कालिया और उसके गुंडे पानी की लहर में बह जाते हैं। कलकत्ता का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है और शहर फिर से उभरने लगता है। अंत कलकत्ता की सुबह। शहर अब पहले से बेहतर दिख रहा है। अर्जुन और माया हावड़ा ब्रिज पर खड़े हैं जो अब पानी से ऊपर है। माया अर्जुन को धन्यवाद देती है और कहती है कि वो कलकत्ता को पूरी तरह से पुनर्जन्मित के लिए काम करेगी। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, ये कोलकाता है माया, ये डूब सकता है लेकिन ये कभी हार नहीं मानता। दोनों नई उम्मीद के साथ अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं और पृष्ठभूमि में गंगा शांत बहती है।